इंडिगो एयरलाइंस आइटा के ट्रेवल पास को पायलट करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। ऐप यात्रियों को परीक्षण, टीकाकरण और प्रवेश दिशा निर्देशों सहित यात्रा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जबकि ऐप को मूल रूप से हफ्तों पहले लॉन्च करने के लिए सेट किया गया था। ये वैश्विक स्तर पर चुनिंदा एयरलाइनों के साथ परीक्षण में बना हुआ है। इंडिगो एयरलाइन ईटा के ट्रेवल पास को पायलट करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। ऐप यात्रियों को परीक्षण, टीकाकरण और प्रवेश दिशा निर्देशों सहित अपनी यात्रा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जबकि ऐप को मूल रूप से हफ्तों पहले लॉन्च करने के लिए सेट किया गया था। ये वैश्विक स्तर पर चुनिंदा एयरलाइनों के साथ परीक्षण में बना हुआ है। इंडिगो ने एक बयान में घोषणा की कि ये अपनी उड़ानों के लिए आइटा का यात्रा पास का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन होगी। जिन मार्गों पर इसे शुरू किया जाएगा वे गुप्त रहेंगे। ये ऐप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए है। बहुत सारे देशों में अभी फिलहाल भारत की केवल एक वैक्सीन कोविशील्ड को ही मान्यता दी गई है, यानी कि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तभी आपको उन देशों में यात्रा की इजाज़त मिलेगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत में फंसे बहुत सारे प्रवासियों ने कोविशील्ड के अलावा भारत में दी जा रही दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है। अब प्रवासी इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोवैक्सीन लगवाकर उनको दूसरे देशों में यात्रा करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सऊदी में काम करने वाले ऐसे ही एक भारतीय प्रवासी ने केरल हाई कोर्ट में इस बाबत याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त से पहले उन्हें सऊदी लौटना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही उन्होंने कोवैक्सीन का पूरा डोज ले लिया है, जो कि सऊदी में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये भी बताया गया कि वो जनवरी में भारत लौटे थे, तब कोविन पोर्टल पर अपने पासपोर्ट डिटेल के जरिए पंजीकरण कराया था। उन्होंने 17 अप्रैल को उन्होंने अपना कोवैक्सीन का पहला डोज लिया और 1 महीने बाद दूसरा डोज लिया। अब उनकी शिकायत है कि कोवैक्सीन का डोज पूरा करने के बाद उन्हें पता चला कि सऊदी में कोवैक्सीन को मान्यता ही नहीं मिली है। उनका कहना है कि अगर ऐसा था तो अधिकारियों को पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि उस वक्त वो कोवैक्सीन नहीं लेते और आज उनकी नौकरी जाने की नौबत नहीं आती। अब उनकी मांग है क्योंकि कोवैक्सीन अब सऊदी में मान्य नहीं है तो उन्हें फिर से वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए, ताकि इस बार वो कोविशील्ड का टीका लगवाकर सऊदी जाने के योग्य बन पाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और कोर्ट का इस बारे में क्या फैसला होता है। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरलाइन 7 अगस्त से भारत से यूएई के लिए ट्रेवल करने वाले लोगों की नई श्रेणी के लिए उड़ान भरना शुरू करेगा। अन्य शर्तों के अलावा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के यात्रियों को अबू धाबी में आने पर 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। आपके द्वारा प्रवास को मंजूरी देने के बाद अबू धाबी हवाई अड्डे पर अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया अपने क्वारंटीन की अवधि के लिए चिकित्सीय रूप से स्वीकृत रिस्ट बैंड भी पहनना होगा। एयरलाइन का कहना है कि अबू धाबी आने के चौथे और 8वें दिन एक पीसीआर परीक्षण कराना होगा। 7 अगस्त से एतिहाद एयरवेज 5 भारतीय गेटवे से कई उड़ानें शुरू करेगा, जिससे संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों को वापस आने और एतिहाद के नेटवर्क के लिए पारगमन की अनुमति मिलेगी। 10 अगस्त से एतिहाद के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट यात्रियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए एयरलाइन 3 अतिरिक्त भारतीय शहरों से उड़ानें शुरू करेगी। 7 से 9 अगस्त के बीच एयरलाइन चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और नई दिल्ली से सेवाएं संचालित करेगी। 10 अगस्त से अहमदाबाद केवल ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए, हैदराबाद और मुंबई से भारत में उड़ानें जोड़ी जाएंगी। यदि आप वाया दुबई होकर कनाडा जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको दुबई एयरपोर्ट से ही अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर ट्रेवल करना होगा, जिसके लिए आपको दुबई एयरपोर्ट से बाहर जाना होगा, जो कि दुबई एयरपोर्ट के नियमों के अनुसार पॉसिबल नहीं है। इसलिए वाया दुबई कनाडा की ट्रेवल प्लानिंग आपको फिलहाल पोस्टपोन करनी पड़ेगी। भारत और दुबई के बीच सीधी उड़ानें 5 अगस्त से शुरू कर दी गई हैं। जो लोग भी इस समय भारत में हैं और जिनके पास यूएई का रेजिडेंस वीजा है या वो यूएई के गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अब वो लोग यूएई ट्रेवल करके जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको यूएई की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। यदि आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको JDRFA का अप्रूवल चाहिए। यदि आप शारजा और अबू धाबी जाना चाहते हैं तो आपको ICA का अप्रूवल लेना होगा। जो लोग भी यूनाइटेड किंगडम में ट्रेवल करना चाहते थे, अब वो सभी लोग बिना क्वारंटीन हुए यूके के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने भारत के सभी पैसेंजर्स को बिना क्वारंटीन हुए ट्रेवल करने की परमिशन दे दी है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट ने गुरुवार को ही एक जानकारी शेयर की, जिसमें कहा गया है कि यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट से हटाकर अंबर लिस्ट में डाल दिया है। यूके द्वारा दी गई यात्रा नियमों में ये छूट 8 अगस्त से लागू कर दी जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि 8 अगस्त से अगर कोई भारतीय यूके जाना चाहता है तो वो बिना क्वारंटीन हुए यूके की यात्रा कर सकता है। सिंगापुर भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की तैयारी में लगा है। मीडिया सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में भारत और सिंगापुर के बीच उड़ानें शुरू हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि सिंगापुर भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बिना क्वारंटीन किए ट्रैवल की परमिशन देने की प्लानिंग कर रहा है।